हमेशा नौकरशाहों के नौकर हैं, उनकी गुलामी करते हैं। हम आज़ाद लोग, जैसे कि महाराज ने कहा, हम आज़ाद लोग हैं। देश के अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी रह गए, उसको निकालना है तो महात्मा गांधी से बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर चलाना होगा। देश के विकास में हिंदी का क्या योगदान है? मैं कहता हूँ कि हम हिंदी की बात नहीं करते। हिंदी को थोपना अंग्रेजी थोपने से भी ज्यादा खतरनाक है जी। देश को अगर तोड़ना है तो आप हिंदी थोपने की बात बोल रहे हैं। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ। भारतीय भाषाएं अगर सारे देश में आएंगी तो उनको जोड़ने वाली भाषा कौन सी होगी? वो तो हिंदी होगी। जैन साहब क्या कहना चाहेंगे? इसलिए देखिए, जो कुछ भी हो रहा है, हमारा सरकार का एक ही संदेश है कि इस देश का नाम भारत ही है और इस देश का नाम जो दूसरा नाम लिया जा रहा है, अंग्रेजी नाम लिया जा रहा है, बहुत गलत है। तो भारत की पहचान को मिटाने की बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जो रोजगार है, वो हिंदी मिलना चाहिए। अभी जो अग्निवीर परीक्षा जो भर्ती योजना बनाई है भारत सरकार ने, उसमें 200 अंक का प्रश्न पत्र है, उसमें 100 अंक का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। ये बहुत गलत है। मतलब हमारे देश में यदि हिंदी वालों के साथ इस तरह का भेदभाव होगा, इस तरह का दुराग्रह होगा, इस तरह से हमारे साथ अधिकारों को कुचला जाएगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज ये आंदोलन जन आंदोलन में बदलते देर नहीं लगेगी। अगर हम बात करें, देश की सबसे बड़ी जो जरूरत की चीजें हैं वो न्याय का मंदिर माना जाता है। जब सर्वोच्च न्यायालय जैसी भाषा में संविधान को ही जो है हिंदी में नहीं लिखा गया, उसके लिए लड़ाई अगर आपको करनी है, केस करना है आपको, तो उसके लिए अंग्रेजी अनिवार्यता है। उसको अनिवार्य नहीं है। भारत सरकार के 24/11/98 के आदेश है कि सर्वोच्च न्यायालय का हिंदी में भी होगा, हिंदी में आदेश भी देंगे। किंतु जो निकम्मे लोग हैं वो भारत सरकार के आदेशों को दबा के बैठे हुए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को शोभा नहीं देता कि भारत सरकार के कानून पर माने। वो कानून पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं और यदि जो लोग कानून पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, कानून का पालन नहीं करते, तो उनसे गिरा हुआ लोग मैं नहीं समझता कोई हो। वैश्विक हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ के भारत की जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे कि किस हिंदी हमारी भाषा है, राजभाषा है और उसको यदि सम्मान नहीं दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो सम्मान के पात्र नहीं है। मेरा यही कहना है कि भारतीय भाषाओं को सम्मान दो, हिंदी को सम्मान दो और ये सब संवैधानिक दायित्व है इनका और संविधान में हिंदी को सम्मान देना लिखा हुआ है। उसके बाद भी यदि देश की अदालतें अंग्रेजी में काम कर रही हैं तो ये देश के खिलाफ बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है जो नेस्तनाबूद हो। देश के चहुमुखी विकास में देश के आपका नाम? डॉक्टर प्रसन्न पाठशाला। आज जो है आप यहाँ पर आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है, भारत का संहति के लिए एक ही मुद्दा हमारा है। इंडिया को इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश हट गए, उसको शब्द बताओ, उसको लेकर उसका मैंने इसे कहा हिंदुस्तान का नाम मैंने हमारा जो इंग्लिश शब्द है उसको हटाने के बाद उसको इस चीज को लेकर मुकेश जैन जी के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों में बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। इसके लेकर मुकेश जैन जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मुकेश जैन जी को बड़ा काम हमारा लेकर नई कोनार्क बनाने वाली हुई है, अभी जाकर के सूख भी दिया गया है, अपना सब जोड़े हुए निर्माण में और उसके साथ अभी भाषा का निर्माण कर रहे हैं। मातृभूमि मातृभाषा हमको पैदा किया, हम विदेशी भाषा में क्यों नारा देंगे? ऐसी स्थिति में जब वो देश के विभिन्न राज्यों में मुहिम चला रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं, तो बहुत सारे वामपंथी विचारधारा के लोगों के टारगेट पर रहते हैं मुकेश जैन जी। कल को कोई ऐसी स्थिति होती है जो कि विपरीत है, उसमें उड़ीसा के नागरिक इनके समर्थन में क्या काम करेंगे? हम तो करते रहते हैं, उड़ीसा में कैसे चलते हैं, कोई हुआ नहीं तो उसको सब उसको गुरु को साथ भी हम थे, तो अभी जाकर के उसको सम्मान बहुत मिला। ये समस्या नहीं है, ये समस्या है हमारे लिए जितना जल्दी आपका अंग्रेजी वाला को हटा करके इंग्रेजी ये शब्द इंडिया उसको हटा के जितना जल्दी भारत किया जाए। भारत क्या है? आलोकखंड में रहता है, साधना में रहता है, है हमारा संस्कृत, हमारा भाषा, हमारा मातृभाषा मिट्टी के ऊपर खड़ा होकर के हम ऐसा नारा देने से काम नहीं होगा। कदम तल दिया जाए, संग्राम किया जाए और एक
संसद जो कानून जैसे अंग्रेजों का गांधी जी ने शुरू किया था और एक इस आंदोलन जन क्रांति जन आंदोलन करके भाषा को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। हजारों साल से हमारे देश का नाम भारत है। कुछ ग्रीक लोगों ने कभी इंडिया कह दिया होगा, अंग्रेज उसको ले आए और काले अंग्रेजों ने इंडिया को हमारे संविधान में शामिल कर दिया। अब इंडिया भारत को खा रहा है। हमारी मांग है इंडिया शब्द को भारत के संविधान से हटाया जाए और केवल भारत नाम अपनाया जाए। दुनिया का कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां अपनी भाषा में न्याय न मिलता हो। हमारी मांग है सरकार से, विपक्ष से, देश की जनता से, सबसे कि हमें अपने देश में अपनी भाषा में न्याय मिलना चाहिए। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में मराठी में न्याय होना चाहिए, गुजरात में गुजराती में होना चाहिए, कर्नाटक कन्नड़ में, उड़ीसा के उड़िया में। ये हमारे संविधान में प्रावधान है, उसे लागू किया जाए, हमें अपनी भाषा में न्याय दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, देश के जितने कानून हैं जिनमें जनहित के लिए जानकारी दी जानी है, उसकी भाषा ही तय नहीं की है, उस पर अंग्रेजी ने अवैध कब्जा जमा रखा है।